कभी किसी ने आपको बताया कि पाकिस्तान की मशहूर तरीन गलोकारा, जिसकी आवाज से पूरी कौम झूमती थी, वो रमजान की रातों में चुपके से महताजों के दरवाजों पर राशन रखा करती थीं? क्या आपने ये जाना कि वो है करोड़ों रुपए की खैरात करती थीं, लेकिन कभी भी उसका ढंडोरा नहीं पेटा? आज हम आपको बताएंगे नूर जहां के उन राजों के बारे में जो शायद आपने पहले कभी न सुने हों। खुश आमदीद, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं आपके चैनल का नाम और मैं हूं आपका मेजबान हिनाम। हम लाते हैं आपके लिए उन अजीम शख्सियात की कहानियां जिन्होंने न सिर्फ अपने फन से बल्कि अपनी हमेशगी यादों से भी हमेशा याद रखेंगे, इंसानियत से भी दुनिया को बदल दिया। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की माया नाज गलोकारा मलका तरन नूर जहां की। मगर आज की कहानी मौसीकी की नहीं बल्कि खामोश नेकियों की है। नूर जहां का तारुफ मलका तरन नूर जहां का असल नाम अल्लाह वसाई था। 1926 में कसूर में पैदा होने वाली ये लड़की वक्त के साथ साथ बरसगीर की सबसे बड़ी गलोकारा, अदाकारा और दिलों की मलका बन गई। उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा, सैकड़ों गाने गाए और जंगों के दिनों में फौजी जवानों के लिए मिली नगमे गाकर एक कौम को जोड़ने का काम किया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि नूर जहां की जिंदगी का एक और पहलू भी था, एक ऐसा पहलू जो मीडिया की चकाचौंध से दौर खामोशी से जारी था, नेकियों का, खैरात का, दर्द बांटने का। रमजान में नूर जहां का तर्ज जिंदगी, रमजान इल मुबारक, वो मुकद्दस महीना जिसमें इंसान अपनी रूह की सफाई करता है, नूर जहां के लिए भी ये महीना कुछ खास था। उनकी बेटियों के मुताबिक रमजान शुरू होते ही नूर जहां का मामूल बिल्कुल बदल जाता था। सहरी व अफ्तार में बाकायदगी, तलावत कुरान और ख़ास तौर पर राशन की तकसीम उनका रोज़ाना का मामूल बन जाता। रातों को ख़ास तौर पर आखिरी अशरे में वो अपनी मुलाजिमाओं के साथ चुपके से गलियों में जाती थीं और ज़रूरतमंद घरों के दरवाज़ों पर राशन, कपड़े या नकदी रखाती थीं बगैर किसी ऐलान के। अखों रुपए के बल और करोड़ों की खैरात। नूर जहां का तर्ज जिंदगी हमेशा शाहाना रहा। एयर कंडीशनर, कीमती मलबूसात, ज़ेवरात, गाड़ियां, सब कुछ था। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि जितने लाखों वो अपनी सहूलत पर खर्च करती थीं, उससे कहीं ज्यादा गरबा पर खर्च कर देती थीं। एक बार उनके घर का बिजली का बल 1 लाख रुपए आया 9वीं दहाई में। मगर उसी महीने उन्होंने कराची की कुछ आबादियों में 50 लाख रुपए का राशन तकसीम किया। एक मुलाजमा के मुताबिक नूर जहां कहा करती थीं, अगर मेरे गाने लाखों कमाते हैं तो उनका कुछ हिस्सा उन पर भी फर्ज है जिनके घर में रोटी नहीं है। किरदारों में देखा गया, मगर असल जिंदगी में वो एक इंतहाई बापर्दा, मेहमान नवाज और नर्म दिल खातून थीं। रमजान में वो मेहमानों के लिए इफ्तारी खुद तैयार करवाते और ख़ास तौर पर यतीम बच्चों को बुलाकर उनके साथ इफ्तारी करते। उन्हें पता होता कि कौन गरीब है, कौन बीवा है, किसका शौहर बीमार है, और वो चुपचाप उनकी मदद करते, हती कि अपने पड़ोसियों को भी न खबर होती। वफ़ात और आखिरी रमज़ान नूर जहां का इंतकाल 23 दिसंबर 2000 को हुआ, मगर उनकी तबीयत रमज़ान में ही बिगड़नी शुरू हुई थी। रमज़ान के आखिरी दिनों में वो नातवां थीं, लेकिन इबादत, कुरान और सदक़ात का सिलसिला जारी रखा। उनकी बेटी ने एक इंटरव्यू में बताया, अम्मी को लगता था कि ये उनका आखिरी रमज़ान है। उन्होंने जितना मुमकिन हुआ खैरात में दे दिया। वाकई आखिरी रमज़ान में नूर जहां ने कराची में 300 से ज़ायद ख़ानदानों के लिए राशन, नकदी और ईद के कपड़े भिजवाए। लोग क्या कहते हैं, नूर जहां के बारे में मीडिया पर जो चमक देखी जाती थी वो एक अलग कहानी थी। मगर उन लोगों से बात की जाए जो उनके करीब थे तो वो बताते हैं कि वो किसी के पाँव में जौता ना हो तो फौरन भिजवा देते, अस्पतालों में मरीजों के लिए दवा का बंदोबस्त करते, बेवाओं के बच्चों की फैस अदा करते, गरीब लड़कियों की शादियां करवाते, और ये सब खामोशी से बना तशहीर के। हम क्या सीख सकते हैं? नूर जहां की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि शहरत, दौलत और कामयाबी के बावजूद असल इंसान वही है जो दूसरों के दर्द को समझे। हमें भी चाहिए कि अगर अल्लाह ने हमें नवाजा है तो हम उसमें से दूसरों का हिस्सा जरूर निकालें, चाहे वो राशन हो, वक्त हो या दुआ। अख्तिताम और अपील नाजरीन,
आज की ये कहानी अगर आपके दिल को लगी हो, अगर नूर जहां की पोशीदा नेकियां आपको मुतासिर कर गई हूं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, तबस्सुरा करें और सबसे बढ़कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची, सबक आमूज और रूह को झंझोड़ देने वाली कहानियां लाते रहेंगे। अल्लाह हमें भी ऐसी नेकियों की तौफीक दे। आमीन।